गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास में पुनरावर्तन। हमने किताब पढ़ ली, हमारा पूरा कोर्स पूरा हो गया है, सिलेबस हमारा पूरा हो गया है। तो हमारे परीक्षा आने वाली है, तो परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारे ये इस तरीके से पुनरावर्तन है। मतलब पुनरावर्तन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इस तरीके से हमारे परीक्षा में पेपर आने वाला है। ये कि ये प्रश्न उत्तर नहीं आने वाले, पर इस तरीके से प्रश्न उत्तर हमारे परीक्षा में आएंगे। तो देखो, पहला प्रश्न कैसे आएगा। विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, उल्टा। जैसे पहला देखो, छोटा, छोटा का बड़ा, क्या आएगा, छोटा का बड़ा। अंधेरा, अंधेरा का उजाला। काला का गोरा। श्याम का बड़ा। श्याम का क्या आएगा बच्चों, सफेद। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, ये सफेद आएगा। श्याम का सफेद। रात का दिन, और नीचे का ऊपर। फिर यहाँ आगे हम देखते हैं, रिश्तेदार का नाम हिंदी में लिखो। रिश्तेदार किसको बोलते हैं, हमारे घर में होते हैं, हमारी फैमिली, परिवार होता है। काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, उनको हम गुजराती में तो आपको पता होगा कैसे क्या बोलते हो, पर उनको हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो है। तो देखो, पहला काका है ना, पापा के छोटे भाई को क्या बोलते हैं, काका बोलते हैं, पर हिंदी में हम उनको क्या बोलते हैं, चाचा। फिर भाणेज, तो भाणेज को बहन का लड़का, मतलब भाणेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भांजा। फिर मासा, तो मासा को हिंदी में बोलते हैं मौसा। माता, माता को माता ही बोला जाता है। फोई मतलब भुआ, फिया बोलते हैं ना, उनको क्या हिंदी में बोला जाता है, भुआ। फिर है बच्चों, निम्नलिखित सजीव के नाम गुजराती में लिखिए। सजीव मतलब जो जीव जंतु होते हैं ना। सजीव और निर्जीव बच्चों दो होता है। तो सजीव का अर्थ क्या होता है, जो श्वास लेते हैं, जो चल फिर सकते हैं, खाना खाते हैं। मेन का क्या होता है, जो खाना खाते हैं उनको हम सजीव बोलते हैं, और जो श्वास लेते हैं उनको हम सजीव बोलते हैं। निर्जीव का मतलब क्या होता है, जो श्वास भी नहीं लेते हैं और जो खाते भी नहीं, उनको निर्जीव बोला जाता है। तो सजीव में क्या होते हैं, सभी जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी क्या होते हैं, सजीव आते हैं। फिर आप बोलोगे कि सजीव ये है, तो उसमें खाना कैसे खाते हैं पेड़ पौधे। तो आपको पता होगा बच्चों, पेड़ पौधे भी लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। तो वो उसमें खाना कैसे खाते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं ना, वो इस तरीके से उनका भोजन है। तो देखो, सजीव के नाम देखते हैं हम। छिपकली, छिपकली है। छिपकली को गुजराती में क्या बोला जाता है, गरोड़ी। गिरगिट, उसको हम गुजराती में बोलते हैं काचिंडो। फिर जुगनू, जुगनू को हम गुजराती में बोलते हैं आगियो। तितली, तितली को गुजराती में क्या बोलते हैं, पतंगियो। खटमल को माकड़। और कछुआ, कछुआ को क्या बोला जाता है, काचवो। फिर है बच्चों बाल गीत। हमारी किताब में बहुत अच्छे अच्छे बाल गीत दिए गए थे, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो बच्चों, आपको बोलकर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो देखो, टप टप बहता रहता नल, बंद करो भाई अनमोल है जल। लाल टमाटर लाल लाल, खाए इसको बाल पाल। स्वाद उसका मज़ेदार, मत फेंको रहो खबरदार। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे। सांप पूछता है कछुए से, हाल चाल क्या तेरे। तो बच्चों, ये बाल गीत है। तो देखो, इसको मेरे सामने उसी राइटिंग में, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख दिया है। बोल बोल के लिखा है, तो आप भी इस तरीके से बोल बोल कर लिख देना। फिर बच्चों, आगे कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, ये हमारी किताब में से आए हुए हैं। एक एक शब्द के हैं, वो आपको आ जाएगा लिखने। ओके, तो देखो, पहले पुल पर कौन आया,
हमने पढ़ा था ना, वे पुल था वो बहुत सकरा था, मतलब बहुत छोटा था, लंबा तो था पर उसकी चौड़ाई कम थी, उस पर एक जना ही जा सकता था, ऐसा पुल था। तो उस पर पहले कौन आया था? कुत्ते आए थे, कुत्ता आया था। फिर लोमड़ी कहाँ रहती थी? हमने देखा था ना, लोमड़ी वन में रहती थी। बकरियाँ कैसी थी? है ना, 2 बकरियाँ थी, तो वो कैसी थी? बहुत समझदार थी। दोनों बकरियाँ कहाँ मिली? तो आपने पढ़ा, दोनों बकरियाँ पुल पर मिली। बाल कहानी में कौन भूखा था? हमने बाल कहानी पढ़ी, उसमें कौन भूखा था? लोमड़ी बहुत भूखी थी। बाग में लोमड़ी ने क्या देखा? तो बाग में लोमड़ी ने क्या देखा था? अंगूर। धरती ने किससे पूछा? धरती ने सूरज से पूछा। हमें रोजाना कहाँ सिर झुकाना चाहिए? तो हमें रोज सुबह नहाकर और मंदिर में शीश झुकाना चाहिए। तितली शहजादी कहाँ से आई? तो कहाँ से आई थी तितली? परीलोक से आई थी। तितली फूल फूल पर क्या करती है? तितली फूल फूल पर उड़ती है और मंडराती है। ओके, ये इतने प्रश्न उत्तर थे। अब कहा गया है, रिक्त स्थान में योग्य संख्या लिखिए। रिक्त स्थान में हमको सही संख्या लिखनी है। जैसे 6 लिखा गया, 6 के बाद में क्या आता है? 7। फिर 8 लिखा गया, 8 के बाद में 9। फिर 10 लिखा गया, 10 के बाद में 11। फिर 12, 12 के बाद में 13। फिर 14, 14 के बाद में बच्चों 15। फिर 16, 16 के बाद में 17। फिर 18, 18, 19, 19 के बाद में 20। तो आपको देख लेना है कि भाई 6 के बाद में क्या आता है, 7 के बाद में क्या आता है, इस तरह जो भी खाली जगह होती है उसमें गिनती लिख देनी है। ओके बच्चों, फिर देखो आगे कहा गया है, संख्या को शब्दों के साथ जोड़ो और लिखो। संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई? हिंदी वाली, और शब्दों में भी दिया गया, अंकों में दिया गया। को हमको देखना है कि भाई ये 9 लिखे गए हैं, यहाँ पर कितने लिखे गए हैं? 9। तो 9 को हम किससे, यहाँ पर 9 कौन से हैं? इन सब में 9 कौन से हैं उसको हमको साथ ज्वाइन कर देना, मतलब मिला देना है। तो देखो ये 9 है, तो ये रहा 9। ओके, फिर ये कितने हैं? 7। तो हमने ये इसको 7 से मिला दिया। फिर 8, तो 8 से मिला दिया। फिर ये 5, 5 से मिल गए। 10, तो 10 से मिला दिया। फिर ये क्या? 6, तो 6 से मिलाया। ये 1, 1 से मिला दिया। फिर ये 2, तो ये 2 से मिला दिया। इस तरीके से हमने अंकों को शब्दों से मिलाया। आएगा ना? तो बहुत सरल है बच्चों, आप कर सकते हो। फिर देखो, समान संख्या को जोड़ो। समान संख्या को जोड़ो। तो देखो बच्चों, समान संख्या कैसे? ये 6 है, ये हमारी हिंदी वाली संख्या है, और ये हमारे गुजराती में लिखी गई संख्या, दोनों को हमको मिला देना है। तो देखो ये 6, फिर ये क्या? 12, तो ये 12। फिर ये कितने? 16, तो हमने ये 16 से मिला दिया। ये 9, तो देखो बच्चे हिंदी में 9 ऐसे लिखते हैं, नहीं गुजराती में इस तरीके से। ये क्या है? 19, और ये 13। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, संख्या को जोड़ दिया। फिर देखो आगे, संख्या के गलत नाम पर लाइन खींचिए और गलत नाम को सही बनाकर लिखिए। तो देखो बच्चों, संख्या के नाम पे संख्या दी गई है, संख्या दी गई ना, और गलत लिखी गई, उसके ऊपर पहले हमको लाइन कर देना है और फिर उसको सही करके यहाँ पर लिखना है। तो हमने हमारी किताब में पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है पहला 5, ये क्या लिखा गया है? 5। 5 नहीं बोलते इसको, हम क्या बोलते हैं? 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर ये 6, तो 6 थोड़ी आएगा, 6 आएगा 6। 20,
पे ये ब में कौन सी बच्चों, ये छोटी ई की मात्रा है, बस छोटी नहीं है कि क्या है कि बड़ी ई की मात्रा। तो हमने ये 20 लिख दिए। फिर ये 11, 11 नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं 11। फिर 9, 9 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं 9। 16 तो 16। 17 नहीं बोलते, क्या बोलते बच्चों 17। 13 9, क्या बोला जाता है 13। अक नहीं बोलते, क्या बोलते 1 और 3। 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3। इस तरीके से बच्चों ये हमारी वर्कशीट थी, मतलब पुनरावर्तन, जो हमने पूरा पढ़ा। तो परीक्षा में बच्चों इस तरीके से प्रश्न उत्तर पेपर में आएंगे। ये प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, पर इस तरीके से प्रश्न उत्तर हमारे परीक्षा में आएंगे। तो आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है, तो इस तरीके से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। ओके, इजी है, सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो बच्चों आपको जो सिलेबस में भेजा है, कितने चैप्टर आने वाले, उसी चैप्टर में से आएंगे प्रश्न उत्तर। तो आप अच्छी से अच्छी तैयारी करना और पेपर में अच्छे से अच्छे लिखना। और बच्चों परीक्षा में लिखने में भी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलो अच्छी तैयारी करना बच्चों, बाय बाय।